राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम सुनते हैं भोलेनाथ की अघन मास में सुनी जाने वाली कहानी। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बरसाए रखें, सबके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें। एक बार एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके यहाँ धन अन्न की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो साहूकार और उसकी पत्नी बहुत ही धार्मिक थे। शिव भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थे। नित्य नियम से शिव जी भोलेनाथ की पूजा करते, व्रत करते, भक्ति करते, उन्हें भोग लगाते, कुछ खाते पीते थे। वो नियम से भोलेनाथ की पूजा का अपना नियम निभाते जा रहे थे। तो एक दिन माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह भक्त इतने दिनों से आपकी पूजा भक्ति कर रहा है, आप इसके दुख का निवारण क्यों नहीं करते? आप इसे एक संतान क्यों नहीं दे देते? तब भोलेनाथ ने पार्वती माता को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, इस धरा पर सभी मनुष्यों को अपने कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। इस साहूकार के भाग्य में कोई संतान नहीं है, लेकिन माँ तो होती ही करुणामयी है। ऐसे ही माँ पार्वती ने भोलेनाथ से बार बार आग्रह किया कि आप इन्हें पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब माता पार्वती के बार बार विनय करने पर और साहूकार की भक्ति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उसे आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन माता पार्वती को साथ ही समझाया कि इसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। भोलेनाथ और माँ पार्वती की ये बातें साहूकार सुन रहा था, इसलिए वो ये बातें सुनकर ना तो अधिक खुश हुआ, ना ही दुखी हुआ। वो वैसे ही नित्य नियम की भांति भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा करता रहा। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के आशीर्वाद से उनके यहाँ 9वें महीने के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के बाद भी भोलेनाथ और माँ पार्वती के पूरे मन से भक्ति और पूजा करते रहे। जब 11 वर्ष बीत गए तो साहूकार बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेजा और साथ में उसके मामा को उस लड़के के साथ भेजते हुए समझाया कि तुम पूरे रास्ते दान पुण्य करते जाना, यज्ञ हवन करते जाना, गरीबों और भूखों को खाना खिलाते हुए जाना। तो वो दोनों मामा भांजे पूरे रास्ते यज्ञ हवन करते, पूजा पाठ करते, भगवान भोलेनाथ के व्रत और पूजा करते नित्य नियम से काशी की ओर बढ़ने लगे। जब रास्ते में उन्हें थकान हुई तो वो एक जगह रुक गए। जहां वो दोनों मामा भांजे रुके हुए थे, उसके पास ही में एक राजकुमार का लड़का शादी करने के लिए बारात सहित रुका हुआ था। लेकिन दुविधा यह थी कि जिस राजकुमारी से उसका विवाह होना था वह बहुत सुंदर थी, लेकिन वह राजकुमार एक आंख से काना था। तो उसके पिता को एक उपाय सूझा कि क्यों न मैं इस ब्राह्मण के लड़के से अभी मैं शादी करवा देता हूँ और गोने के वक्त मैं अपने लड़के के साथ विदा करवा लाऊंगा बहू को। तो उसने ऐसा ही किया। ब्राह्मण के लड़के के मामा से बात कर ली। उसका मामा इस बात पर राजी हो गया, तो राजकुमारी का विवाह उन्होंने ब्राह्मण के लड़के के साथ करवा दिया। लेकिन ब्राह्मण के लड़के को यह बात बहुत अनुचित लगी, तो उसने फेरों के बाद राजकुमारी की चुन्नी के एक कोने पर लिख दिया कि जिससे तुम्हारा विवाह हुआ है मैं एक ब्राह्मण का लड़का हूँ और मैं एक काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जिसके साथ तुम्हारा गोना करने की सोच रहे हैं वह राजकुमारी आंख से काना है। जब राजकुमारी फेरों के बाद उठी तो उसने अपने दुपट्टे के कोने पर लिखा हुआ यह सब पढ़ लिया और उसने उस राजकुमार के साथ गोना करने से इनकार कर दिया। राजकुमारी के माता पिता भी राजकुमार के साथ उसे भेजने के लिए तैयार नहीं हुए। उधर मामा भांजा पूरे मन से भोलेनाथ की पूजा करते हुए, यज्ञ हवन करते हुए काशी में अपने दिन बिता रहे थे। जैसे ही 11 वर्ष पूरे हुए तो एक दिन दोनों मामा भांजा यज्ञ हवन कर रहे थे।
तो भांजे ने अपने मामा से कहा कि मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब उसके मामा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। जैसे ही वह ब्राह्मण का लड़का अंदर जाकर लेटा तो उसके प्राण निकल गए। इधर उसका मामा पूरी विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने के बाद जब वापस अंदर आकर देखा तो वह अपने भांजे को मृत पाकर जोर जोर से रोने लगा। उसी समय उधर से माँ पार्वती और शिव गुजर रहे थे। माँ पार्वती उसके मामा की करुण पुकार और रुदन को देखकर व्याकुल हो उठी और कहने लगी, हे प्रभु, आप अपने इस भक्त के दुख का निवारण क्यों नहीं कर देते हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने दिखाया और समझाया, हे पार्वती, यह उसी ब्राह्मण का पुत्र है जिसका वरदान मैंने तुम्हें दिया था और मैंने तुम्हें समझाया था कि इसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी, तो 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन माँ पार्वती तो है ही करुणामयी। वो फिर से भगवान भोलेनाथ से बार बार आग्रह करने लगी कि आप एक माँ की कोख को मत उजाड़िए, कृपया आप इसे जीवन दान दे दीजिए। आप तो हैं ही दयालु, आप जो चाहें उसे अवश्य पूरा कर सकते हैं। माँ पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मण के लड़के को जीवन दान दे दिया, क्योंकि वे उसके पूजा पाठ और नित्य नियम से माँ पार्वती और शिव दोनों ही अभिभूत थे। उधर साहूकार भी अपने बेटे का अपनी पत्नी के साथ रास्ता ताक रहा था और उन्होंने यह प्रण लिया था कि अगर मेरा बेटा वापस नहीं आया तो हम भी उसके वियोग में ही तड़प तड़प कर अपने प्राण निकाल देंगे। इधर जब मामा भांजा अपनी विद्या पूरी करके काशी से लौटे तो वो लौटते हुए राजकुमारी की तरफ से आए। राजकुमार, राजकुमारी ने और उसके पिता ने देखते ही उनका बहुत भव्य स्वागत किया, आदर सत्कार किया और राजा ने अपनी बेटी को बहुत सा धन देकर ब्राह्मण के लड़के के साथ अपनी बेटी को विदा किया। अब जब ब्राह्मण के लड़के के आने का समाचार उसके माता पिता को मिला तो वो तो खुशी से नहीं समाये और माता पार्वती और भोलेनाथ की बारंबार जय जयकार करने लगे। हे शिव भगवान, हे माँ गौरी, आपने जैसे उस ब्राह्मण के लड़के पर कृपा की, जैसे उसके माता पर कृपा की, ऐसे ही कृपा सब माता पिता पर बनाए रखना। सबकी माँ के पुत्रों को, बच्चों को उनके साथ बनाए रखना। हे शिव भगवान, माँ पार्वती, सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। बोले शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।